नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में, ई क्लास में। सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशंस के टॉपिक लाइन कॉन्फ़िगरेशंस एंड टोपोलॉजी में मैं हूं नवीन सांकला, लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। लाइन कॉन्फ़िगरेशन वास्तव में क्या है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन refers to the way two or more communication devices are attached to a link। अर्थात जिस प्रकार से दो या अधिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उस कॉन्फ़िगरेशन को लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इस लाइन कॉन्फ़िगरेशन को हम कनेक्शन नाम से भी जानते हैं। यह वस्तुतः कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। अब बात आती है, ये लिंक क्या है? लिंक दरअसल फिजिकल कम्युनिकेशन पाथवे है। A link is the physical communication pathway that transfers data from one device to another device। कम्युनिकेशन होने के लिए, for communication to occur, two devices must be connected in same way to the same link at the same time। यानी दो डिवाइसेस को यदि आपस में कम्युनिकेशन करना है तो वे सेम फिजिकल लिंक पर होनी चाहिए, सेम टाइम पर उपलब्ध भी होनी चाहिए और सेम वे में कनेक्टेड होनी चाहिए। दो तरीके के लाइन कॉन्फ़िगरेशन संभव है, पहला पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन से तात्पर्य है यह एक डेडिकेटेड लिंक बनाता है दो डिवाइसेस के बीच में, अर्थात दो डिवाइसेस के बीच में बनने वाले एक डेडिकेटेड लिंक को पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पूरे के पूरे चैनल की एंटायर कैपेसिटी रिजर्व कर दी जाती है ट्रांसमिशन बिटवीन दोज टू डिवाइसेस। मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशंस यूज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल टू कनेक्ट द टू एंड्स। अधिकांश पॉइंट टू पॉइंट एलसी यानी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर को काम में लिया जाता है, वायर या केबल को दो एंड्स को, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कुछ अन्य ऑप्शंस भी संभव है, जैसे माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक या रेडियो वेव कम्युनिकेशन, जिनमें ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बनता है। उदाहरण के लिए, आपके टेलीविजन के कंट्रोल सिस्टम को आप अपने रिमोट कंट्रोल से, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम को उपयोग में लिया जाता है, तो आपका इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप टेलीविजन के कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट कन्वेंशनल नेटवर्क टोपोलॉजी। ये सबसे सरल है और सबसे कन्वेंशनल नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसके अतिरिक्त यह सबसे सरल भी है, इजी, आसान और सिंपलेस्ट, एकदम सामान्य है। टू एस्टेब्लिश एंड अंडरस्टैंड, इसे एस्टेब्लिश करना भी, बनाना भी आसान है और समझना भी सरल है। टू विजुअलाइज, देख सकते हैं आप कि वन कैन कंसीडर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी एज टू फोन्स कनेक्टेड एंड टू एंड और अ टू वे कम्युनिकेशन। आप यदि किसी फोन के माध्यम से बात करते हैं तो वह भी एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। वर्क स्टेशन से वर्क स्टेशन दो डिवाइसेस एक लिंक के माध्यम से जुड़ी है, उसी लिंक के माध्यम से एक वर्क स्टेशन से मेन फ्रेम जुड़ा हुआ हो सकता है और उसी प्रकार से एक वर्क स्टेशन से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरे सैटेलाइट के माध्यम से एक अन्य वर्क स्टेशन से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती दोनों केसेस में फिजिकल लिंक अवेलेबल है जो कि वायर्ड लिंक है, ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड है, जबकि सैटेलाइट्स के केस में यह वायरलेस मीडिया है। दूसरा लाइन कॉन्फ़िगरेशन है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। इसे मल्टी ड्रॉप लाइन कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में दो से अधिक डिवाइसेस एक लिंक को, सिंगल लिंक को शेयर करती हैं। In this configuration, more than two specific devices share a single link। चूंकि दो या दो से अधिक डिवाइसेस शेयर करती है लिंक को, तो चैनल की जो कैपेसिटी है वो शेयरिंग की जाती है, उसकी वो शेयर्ड हो जाती है।
अब शेयर्ड कैपेसिटी होने के कारण दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में। पहला स्पाशियल शेयरिंग और दूसरा टेम्पोरल या टाइम शेयरिंग। स्पाशियल शेयरिंग से तात्पर्य है if several devices can share the link simultaneously, यानी कि उस लिंक को दो या दो से अधिक डिवाइसेस एक ही समय पर शेयर कर सकती हैं, तब वह स्पाशियल शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जबकि टेम्पोरल या टाइम शेयरिंग में यूजर्स को अपनी बारी का इंतजार करना होता है उस लिंक को शेयर करने के लिए। Users must take turns using the link, then it's called temporally shared or time shared line configuration. मेनफ्रेम से लिंक के माध्यम से, वायर्ड लिंक के माध्यम से 3 वर्क स्टेशंस कनेक्टेड हैं। यह एक सामान्य उदाहरण है। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों बस टोपोलॉजी के बारे में। पहले जानिए टोपोलॉजी क्या है। फिजिकली जिस प्रकार से हमें कंप्यूटर सिस्टम्स एक ही लाइन में पड़े हुए दिखते हैं, तो वह एक फिजिकल टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी से तात्पर्य है कि वास्तव में वे सभी कंप्यूटर्स किस रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो सभी, मान लीजिए 30 पीसीज आपकी लैब में, तो वे सभी एक लाइन में रखे हुए दिख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में एक्चुअल में कौन सी टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी है, वह बताती है कि वे सभी सिस्टम्स आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द schematic description of a network arrangement connecting various nodes में शामिल है सेंडर और रिसीवर, थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शंस, यानी केबल्स, वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया के माध्यम से। पहली टोपोलॉजी है, 6 प्रकार की टोपोलॉजीज हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी। हम आज देखेंगे पहले बस टोपोलॉजी को। द बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क इन विच every computer and network device is connected to single cable. When it has exactly 2 endpoints, then it is called linear bus topology. यहाँ देखिए एक केबल है, केबल के दोनों एंड्स हैं और उनके बीच में इसी एक सिंगल केबल से कई सारे सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। फीचर्स क्या है बस टोपोलॉजी के? इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन करती है। दूसरा, every device is connected to a single cable से जुड़ी होती है। एडवांटेजेस क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि केबल की जरूरत कम होती है। केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, अन्य टोपोलॉजीज की तुलना में इसमें केबल की आवश्यकता काफी कम होती है और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यह उचित रहती है, पर्याप्त रहती है। इट इज यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? Disadvantages of bus topology are: if the cable fails, then the whole network fails. यदि यहाँ पर इस पोजीशन पर केबल कट गई है, केबल डैमेज हो गई है, तो इसके आगे के सारे सिस्टम्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड, if the network traffic is heavy or nodes are more, the performance of the network decreases. यानी कि यदि नेटवर्क ट्रैफिक हैवी हो या अधिक नोड्स हो, यानी कि अधिक सिस्टम जुड़े हुए हों सिंगल केबल से, तो पूरे के पूरे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। तीसरा, हर केबल की एक लिमिटेड लेंथ होती है। अब हम जानेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग, इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर with the last one connected to the first. रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की ही तरह है, एक विशेषता के साथ कि बस टोपोलॉजी के अंतिम सिस्टम को यदि प्रथम सिस्टम से पुनः कनेक्ट कर दिया जाए केबल के माध्यम से, तो वह रिंग टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात हर कंप्यूटर सिस्टम के, हर नेटवर्किंग डिवाइस के एग्जैक्टली 2 नेबर्स होते हैं, जिसमें से पिछले नेबर को प्रीडिसेसर कहा जाता है और अगले नेबर को सक्सेसर कहा जाता है। इस टोपोलॉजी के फीचर्स हैं
कि इसमें रिपीटर्स काम में लिए जाते हैं. A number of repeaters are used for ring topology with large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology, then with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100th node. यानी कि किसी रिंग टोपोलॉजी के तहत यदि 100 सिस्टम जुड़े हुए हैं, तो यदि किसी सिस्टम को 100वें सिस्टम को डेटा भेजना हो, तो उसे हो सकता है कि पूरे 99 सिस्टम से होकर जाना पड़ेगा. इस क्रम में सिग्नल एटेन्यूएट हो सकता है. उस एटेन्यूएशन के कारण डेटा लॉस हो सकता है. उस डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए सिस्टम में रिपीटर्स यूज किए जाते हैं. दूसरा, द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल. इसमें ट्रांसमिशन एक दिशीय होता है, किंतु इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाय हैविंग two connections between each network node. It is called dual ring topology. यह FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरकनेक्शन में काम में ली जाती है, जो हमारे सिलेबस का ही एक टॉपिक है. रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है? ट्रांसमिशन नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स, as only the nodes having tokens can transmit data. रिंग टोपोलॉजी में टोकन सिस्टम काम में लिया जाता है. जिस सिस्टम के पास टोकन है, केवल वही ट्रांसमिशन कर सकता है. किसी अन्य सिस्टम को यदि ट्रांसमिशन करना है तो उसे तब तक वेट करना होगा जब तक कि उसके पास टोकन नहीं पहुंच जाए. सेकेंड एडवांटेज है, इट इज चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड. इसे इंस्टॉलेशन करना सरल है, बस टोपोलॉजी के ही समान, और इसका एक्सपेंशन करना भी सरल है. डिसएडवांटेजेस क्या है? इस टोपोलॉजी में ट्रबल शूटिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. यदि केबल कहीं से डैमेज हुई है तो हमें यह पता करना मुश्किल हो जाता है कहाँ डैमेज है, उसमें थोड़ा समय लगता है. सेकेंड है, एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी. अर्थात रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए सिस्टम्स में किसी भी प्रकार का सिस्टम एडिशन या डिलीशन करना हो तो पूरे के पूरे नेटवर्क की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है. अब अगले वीडियोस में हम बाकी बची हुई टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे. धन्यवाद.